हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, परिमाण और दिशा। बार बार आप सुनते होंगे कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो क्या होती है ये परिमाण? तो आइए देखते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण। एक्चुअल में आपके घर में आप देखते होंगे, आपके फादर, आपके पिताजी कहते होंगे बेटा दूध लेकर के आओ, तो आप पूछते होंगे कितना। चीनी लेकर के आओ, तो आप पूछते होंगे कितना। पैसे लेकर के आओ, कितना। यानी कि हर एक चीज़ में मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा धान हुआ, कितना। मैंने बहुत चावल खरीदी, कितना। इत्यादि सभी बातों के पीछे एक शब्द लगी होती है, वो है कितना। आखिर कितना से हम क्या दर्शाना चाहते हैं? तो बाबू, हम उसका फिक्सेशन चाहते हैं। तो कोई भी अगर क्वांटिटी है, कोई भी अगर राशि है, तो उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। अर्थात मात्रा की निश्चितता ही परिमाण है। मैग्नीट्यूड इज द फिक्सेशन ऑफ क्वांटिटी। हम लिखते हैं इट फिक्सेस द क्वांटिटी। यह मात्रा को निश्चित करती है। परिमाण क्या करती है? तो यह मात्रा को निश्चित करती है, फिक्स करती है, निश्चित करती है। इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। बाबू, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह हमेशा धनात्मक होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस साइन। इसे मापांक चिन्ह से सूचित किया जाता है। मापांक चिन्ह आपको याद होगा, जैसे आप लिखते हैं वेक्टर ए, तो इसमें ये कहलाती है मॉडुलस, मॉडुलस साइन। तो मॉडुलस का मतलब ही हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का परिमाण। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सदिश बी का परिमाण। और मॉडुलस में आप जानते हैं 5 हो तो इसका वैल्यू 5, -5 हो इसका भी वैल्यू 5। यानी कि मैग्नीट्यूड 0 तो हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती। यह कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऋणात्मक नहीं होती। मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है? तो यह मात्रा की निश्चितता का बोध होती है। मैग्नीट्यूड से हमें यह पता चलता है कि कोई राशि, कोई क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी निश्चितता कितनी है। 5 मीटर अर्थात 1 मीटर से 5 गुनी, 5 किलोग्राम अर्थात 1 किलोग्राम की 5 गुनी, 1 न्यूटन
अर्थात न्यूटन बल का मात्रक है तो उसके बराबर। 10 न्यूटन का है तो इसका मतलब हो गया 1 न्यूटन का 10 गुना। यानी कि आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, तो इट फिक्सेस द क्वांटिटी, यह मात्रा को निश्चित करती है। इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा धनात्मक होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय मॉडुलस साइन, इसे मापांक चिन्ह से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए वेक्टर, ये ऊपर तीर लगी है तो ये वेक्टर हो गई और दोनों तरफ ये लगा दिए पैरेलल लाइंस, इसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस, मापांक, यानी कि सदिश ए का परिमाण। इसको क्या पढ़ेंगे? सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सदिश बी का परिमाण। क्लियर? यानी कि मैग्नीट्यूड क्या करती है? मात्रा को निश्चित करती है, इसे मॉडुलस साइन से सूचित किया जाता है। यह कभी निगेटिव नहीं होती, यह हमेशा पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। क्या है ये डायरेक्शन? तो बाबू, जैसे आपसे कहा जाए कि मेरी घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो केवल इतना से आपको पता नहीं चल सकता है कि 40 किलोमीटर पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण किस दिशा में। 40 किलोमीटर की एक रेडियस बनाएं और 40 मीटर की रेडियस में आप तो ढूंढते रह जाएंगे, या 40 किलोमीटर की रेडियस बनाएं तो उसमें भी आप ढूंढते रह जाएंगे। अर्थात कुछ राशियों को पूर्णतः सूचित करने के लिए, प्रकट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि अब हमारी बारी है जानने की डायरेक्शन क्या है। बार बार हम लोग जो कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्सेशन हो गई, तो डायरेक्शन क्या है? तो कहता है इट गिव्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी। यह किसी भी भौतिक राशि के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। यह किसी भी भौतिक राशि के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। अब बात है दिशाएं होती कितनी हैं। तो जनरली आप लोग जानते हैं दिशाएं 4 होती हैं। ये तो हो गई कि ये किसी भी भौतिक राशि के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करती हैं। तो दिशाएं होती कितनी हैं? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन इन चारों दिशाओं से हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। केवल इन 4 दिशाओं की सहायता से फिजिक्स का अध्ययन संभव नहीं है। आइए देखते हैं पहले कैसे लिखा जाता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्शन में हम लोग आते हैं, देखते हैं कैसे फिजिक्स में डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं। तो बाबू याद रखिएगा हमेशा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच दिया गया। ध्यान देंगे हमेशा ऊपर जो है ना, ऊपर हमेशा नॉर्थ रखना है। आप कागज कलम का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे, तो जो लाइन ऊपर से नीचे होगी ना, उसके ऊपर में हम लोग नॉर्थ देंगे।
और नॉर्थ को हम लोग एन से सूचित करेंगे, और नीचे जो है वह ठीक नीचे साउथ एस से सूचित करेंगे। दाहिने याद रखेंगे बाबू, दाहिने हम लोग ईस्ट लेते हैं और बाएं हम लोग वेस्ट लेते हैं। क्लियरली, जैसा कि आप जान सकते हैं जब ऊपर नॉर्थ है और दाहिने ईस्ट है तो क्लियर बाएं जो होगी वह वेस्ट होगी और नीचे जो होगी वह साउथ होगी। अब आपको बतानी हो दिशा तो कैसे बताएं, तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए पूरब की ओर है तो क्या लिखेंगे, अलोंग ईस्ट, या आप लिख दिए अलोंग ईस्ट, या ड्यू ईस्ट, या टुवार्ड्स ईस्ट, या आप लिख सकते हैं ईस्टवार्ड। यानी कि सबकी हिंदी एक ही होती है, पूरब की ओर। बाबू पूरब की ओर को दर्शाने के लिए हम लोग कभी कभी बुक में देख सकते हैं, कभी लिखा होता है अलोंग ईस्ट, कभी ड्यू ईस्ट, कभी टुवार्ड्स ईस्ट, कभी ईस्टवार्ड। सबका मतलब एक ही होता है और वो है पूरब की ओर। तो अगर पश्चिम की ओर हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ अलोंग वेस्ट, ड्यू वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्टवार्ड। अगर उत्तर की ओर लिखनी हो तो अलोंग नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थवार्ड। सबका अर्थ हो जाएगा उत्तर की ओर। अगर दक्षिण की ओर लिखनी हो तो अलोंग साउथ, ड्यू साउथ, टुवार्ड साउथ या साउथवार्ड। ये हो गई पूरब की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर लिखनी हो तो आप बखूबी लिख सकते हैं। बाबू इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं ये देखने कि न ईस्ट में हो न नॉर्थ में हो, न ईस्ट में है न नॉर्थ में है, बल्कि बीचों बीच है, अर्थात इस डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे बता सकते हैं जी? इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। या आप ये चीज जानते हैं, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। ईस्ट और साउथ के बीच का भी कोण 90 डिग्री होगी, साउथ और वेस्ट के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगी, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगी। और इसको कहते हैं एडजेसेंट डायरेक्शंस, अर्थात आसन्न दिशाएं। ईस्ट के अगल बगल में नॉर्थ और साउथ होंगी, तो नॉर्थ की बात करें तब भी 90 डिग्री, साउथ की बात करें तब भी 90 डिग्री। लेकिन ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ये 180 डिग्री हो जाती है, 180 डिग्री हो जाएगी। अर्थात ईस्ट वेस्ट के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, ईस्ट नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, वेस्ट और साउथ के बीच में कोण 90 डिग्री का बनेगा, ईस्ट और साउथ के बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा। लेकिन बीचों बीच, अर्थात न ईस्ट है न नॉर्थ है, उसके बीच में है, तो आप ऐसा कह सकते हैं बीचों बीच में एंगल बना 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं, इसी को यहाँ नीचे लिखते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, यानी कि पूरब से 45 डिग्री उत्तर की ओर, या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर से 45 डिग्री
पूरब की ओर। एक बात बताइए, उत्तर से अगर 45 डिग्री का कोण, उत्तर से अगर 45 डिग्री का कोण है बना रही है, तो पूरब से भी तो 45 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात उत्तर से आप एंगल मापें या पूरब से मापें, कोण तो उतना ही रहना है। अर्थात पूरब से 45 डिग्री उत्तर, इसको इंग्लिश में लिखते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किससे? ईस्ट से। तो इंग्लिश में बाद में लिखना है, किससे? ईस्ट से। कितना डिग्री? 45 डिग्री। किधर? क्या कि ईस्ट से तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो नॉर्थ की ओर। इसका मतलब आपको पूरब से 45 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर जाना है, या उत्तर से 45 डिग्री के कोण, ये देखिए तो ये कोण भी तो 45 की ही होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहें या ईस्ट नॉर्थ कहें, उत्तर पूर्व कहें या पूर्वोत्तर कहें। पूर्वोत्तर अक्सर रेलवे में दिखाई पड़ रहा होगा, पूर्वोत्तर अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच का। तो बाबू ठीक इसी तरह और भी दिशाएं हो सकती हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको SE लिख देंगे, साउथ ईस्ट। बात वही है, यहाँ भी 45 डिग्री का कोण बनेगी दोनों तरफ से। अगर इसकी बात करें हम तो इसको कहते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, तो ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगी, ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगी। यहाँ बात करें तो इधर से भी 45 डिग्री का कोण बनेगी, इधर से भी 45 डिग्री का कोण बनेगी। तब इसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। 4 दिशाएं पहले से थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा बाबू आपको और 4 दिशाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर से NE, SE, SW, NW। NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, SE का मतलब साउथ ईस्ट, SW का मतलब साउथ वेस्ट, NW का मतलब नॉर्थ वेस्ट। और ये सभी 45-45 डिग्री के कोण पर झुके होंगे। क्लियर? याद रहेगा? अरे भैया, इधर से 45 बनाओगे तो कहोगे ना पश्चिम से 45 डिग्री उत्तर की ओर, या इधर से बात करो तो उत्तर से 45 डिग्री पश्चिम की ओर। इसकी बात करें तो पश्चिम से 45 डिग्री दक्षिण की ओर और दक्षिण से 45 डिग्री पश्चिम की ओर। यहाँ से बात करें तो दक्षिण से 45 डिग्री पूरब की ओर या पूरब से 45 डिग्री दक्षिण की ओर। क्लियर? अब देखिए, ये तो 45 डिग्री का कोण था। अब अगर हम बात करें किसी भी कोण पर तो कैसे लिखें? तो बाबू लिखना जरूरी नहीं है, मिटा दिए, डायरेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए आप सब, मान लीजिए यहाँ पे है ये ऐसे, तो ये तो हमेशा ईस्ट रहना है, ये हमेशा वेस्ट रहेगा, ये हमेशा नॉर्थ रहेगा, ये हमेशा साउथ रहेगा। अगर यहाँ की बात करें, अगर ये यहाँ से थीटा डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का? थीटा डिग्री का। तो ये अगर थीटा है तो ये बता सकते हैं, ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा। चूंकि इसके और इसके बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी? 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे थीटा डिग्री। सबसे पहले कौन लिखना है? थीटा डिग्री नॉर्थ। किधर की ओर है? तो नॉर्थ की ओर है। किस से? तो ईस्ट से। थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या और इससे बात करें, नॉर्थ से बात करें तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना आसान है, यानी कि उत्तर से 90 माइनस थीटा डिग्री पूरब की ओर। और इसकी बात करें
तो ये पूरब से थीटा डिग्री उत्तर की ओर। कोई दिक्कत? लिखने आ जाएगा। इसी तरह जिससे कोण बने उससे आप लिख सकते हैं। उम्मीद है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।